हेलो एवरीवन, सो हाय दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2024 बोर्ड के सारे पीवाईक्यू के बारे में। ऑलरेडी 2023 तक मैंने पीवाईक्यू कवर किए हुए हैं, तो इस वीडियो में मैं 2024 बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू कवर करूंगा पांचों चैप्टर के, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका फर्स्ट पार्ट है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स दिए हुए हैं विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर एंड वाई। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें बताना है कौन सा SN2 फास्टर देगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे आयोडीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। अब कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीकर होता है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है, तो ये फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा, और जो आई नेगेटिव है वो इजीली रिमूव हो जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो आई नेगेटिव एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, इसका बॉन्ड ब्रेक करना इजी होता है, तो ये फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग। तो हमें इसका मेजर प्रोडक्ट बताना है। हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया है यूवी लाइट में, तो ये फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है, तो क्लोरीन जुड़ेगा। अब याद रखना इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर देगा क्लोरीन। अब ये वाला जो पोजीशन होता है ना, जो बेंजीन रिंग के साथ है, जो बेंजाइलिक पोजीशन है वो स्टेबल पोजीशन होता है, तो जो क्लोरीन है यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और यहां पे जुड़ जाएगा, तो ये हमारा मेजर कंपाउंड बनेगा। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN1 रिएक्शन एंड वाई। 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो कौन SN1 फास्टर देगा। अगर आप देखोगे यहाँ पे टर्शरी हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो जो टर्शरी होता है वो SN1 फास्टर देता है। क्यों SN1 फास्टर देता है, क्योंकि इसमें ना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है वो स्टेबल होता है, और स्लो स्टेप में याद रखना जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है वो ज्यादा बनेगा और रिएक्शन SN1 फास्टर होगा। बी पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना, ठीक है। कंपाउंड है ब्रोमोफॉर्म, डाइब्रोमोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। तो याद रखना जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है उतना ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने से वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। तो सबसे कम होगा क्लोरोमीथेन का CH3Cl, उसके बाद ब्रोमोमीथेन का। तो क्लोरीन की जगह यहाँ पे Br है, मास इंक्रीज हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे डाइब्रोमोमीथेन है, 2 Br2 है यहाँ पे, तो मास इसका ज्यादा है इस कंपाउंड से, तो बॉइलिंग पॉइंट और इंक्रीज होगा। और लास्ट में ब्रोमोफॉर्म CHBr3, तो इसका मास सबसे ज्यादा है, तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग। ए है, हेलो एल्केन्स कैन रिएक्ट विद NaCN टू फॉर्म बोथ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अब याद रखना जो NaCN है इसमें CN नेगेटिव आयन होता है, और जो साइनाइड आयन होता है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं, तो वो 2 तरफ से क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो जो साइनाइड आयन है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो सकते हैं, तो अगर ये कार्बन वाली तरफ से अटैक करता है तो हमारा एल्काइल साइनाइड बनाता है, और अगर नाइट्रोजन वाली तरफ से ये अटैक करता है तो हमारा एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। सो दैट्स व्हाई NaCN के साथ आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, बट मेजर प्रोडक्ट याद रखना इसमें एल्काइल साइनाइड मिलेगा। बी है, हेलो एरीन डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली। जो हेलो एरीन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजली नहीं देते ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है उसमें ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, एज ए रिजल्ट जो बॉन्ड क्लीवेज है हेलो एरीन का वो डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हेलो एरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव करते हैं, तो हेलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स वाई हेलो एरीन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते। सी है, बेंजाइल क्लोराइड गिव SN1 रिएक्शन। अगर हम बेंजाइल क्लोराइड की बात करेंगे, अगर आप देखो ये जो कार्बन है ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये प्राइमरी होता है, बट स्टिल ये ना SN1 रिएक्शन शो करता है, क्योंकि अगर बेंजाइल क्लोराइड में से आपने क्लोरीन रिमूव कर दिया ना, तो ये जो कार्बोकेटाइन बनता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। तो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन यहां मूव कर सकते हैं, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये रेजोनेंस कर सकता है, इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और हमें पता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है,
ठीक है। सो एज ए रिजल्ट अगर यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है तो ये SN1 रिएक्शन शो करेगा। फोर्थ क्वेश्चन है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लोरीन इज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो क्लोरीन क्या होता है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होता है, दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर हम बात करें ना, क्लोरीन की एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, बट स्टिल जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थोपैरा में जुड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऑल्दो क्लोरीन इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसमें माइनस आई इफेक्ट होता है, मतलब ये जो क्लोरीन है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींचता है, बट स्टिल ऑर्थोपैरा में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं बिकॉज ऑफ +R इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थोपैरा पे ज्यादा होता है। मतलब एक तरफ ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है और दूसरी तरफ ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन रिंग की तरफ भेज रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, +R इफेक्ट कहते हैं। और बेंजीन रिंग में ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आता है, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थोपैरा पे अटैक करता है। बी पार्ट है, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। जो रेसमिक मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है? जो रेसमिक मिक्सचर है उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ D एंड L फॉर्म होता है, तो उसमें ना एक कंपाउंड का ना डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी जो फॉर्म है वो इक्वल अमाउंट में होता है, तो दोनों जो इनैंशियोमर हैं वो इक्वल अमाउंट में होते हैं। तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। दोनों में इक्वल ऑप्टिकल रोटेशन होता है, एक लेफ्ट में रोटेट करेगा एक राइट में, तो ओवरऑल ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं और जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। फोर्थ का सी पार्ट है, जो एलाइल क्लोराइड है वो हाइड्रोलाइज हो जाता है मोर रेडली देन द एन प्रोपाइल क्लोराइड। अब ये जो है एलाइल क्लोराइड है, एलाइल पोजीशन क्या होती है, अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसके साथ कार्बन जुड़ा, उसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज है, इसके साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये एलाइल क्लोराइड है, और ये है एन प्रोपाइल क्लोराइड। ये जल्दी हाइड्रोलाइज इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप इसमें से क्लोरीन रिमूव करो ना, तो जो ये क्या बनता है, हमारा कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें ना रेजोनेंस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वेरएस अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड में से अगर आप क्लोरीन रिमूव करो, जो कार्बोकेटाइन बनता है वो रेजोनेंस नहीं शो करता। तो एलाइल क्लोराइड शो हाई रिएक्टिविटी बिकॉज द कार्बोकेटाइन फॉर्म, तो इसमें जो कार्बोकेटाइन बनता है वो क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है, तो वो इजिली क्या कर सकता है, हाइड्रोलाइज कर लेता है। वेरएस एन प्रोपाइल क्लोराइड में ऐसा कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं होता और वो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका ए पार्ट है, राइट द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्लोरीन है, याद रखना डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस होता है, तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4। तो पहले क्लोरो लिख देंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 4 क्लोरो, 4 कार्बन है, ब्यूट फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, या ब्यूट 1 इन या ब्यूटीन हम इसे लिख सकते हैं। बी पार्ट है, वाई इज थायोनाइल क्लोराइड प्रेफर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। हमारे पास एल्कोहल है, SOCl2 के साथ हम रिएक्ट करेंगे जो थायोनाइल क्लोराइड होता है, तो हमारा RCl बन जाएगा, एल्काइल क्लोराइड बन जाएगा, साथ में SO2 HCl। क्यों ये प्रेफर्ड मेथड है? क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो दोनों क्या है, गैसेस है, SO2 HCl, तो गैसेस इजीली रिमूव हो जाएगा और हमें प्योर कंपाउंड मिलेगा। तो एल्काइल हैलाइड इज फॉर्म अलोंग विद गैसेस SO2 एंड HCl। ये जो दो गैसेस प्रोडक्ट है ये एस्केपेबल होते हैं, हेंस द रिएक्शन गिव्स प्योर एल्काइल हैलाइड। तो हमें प्योर एल्काइल हैलाइड मिलता है क्योंकि गैसेस इजीली रिमूव हो जाते हैं, तो तभी हम क्या लेते हैं, थायोनाइल क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, सी पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद KCN। अब ये जो KCN है, याद रखना ये आयनिक होता है, तो ये इजीली डिसोसिएट करके CN नेगेटिव देगा। तो CN नेगेटिव पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इस पे अटैक करेगा CH3 पे और हमारा बना देगा CH3CN। तो इसमें हमारा क्या बनता है, मिथाइल साइनाइड जो है वो मेजर क्वांटिटी में बनता है। क्वेश्चन से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप केमिस्ट्री की प्रेपरेशन को और भी बेटर करना चाहते हो तो आप मेरा लाइव कोर्स लेवल अप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मैं लाइव क्लास लेता हूँ, इसमें आपको क्लास 11 12 के रिवीजन नोट्स फ्री मिलेंगे, ऑर्गेनिक के नोट्स फ्री मिलेंगे, हम 3 सैंपल पेपर जैन में प्रैक्टिस करेंगे, तो ओवरऑल आपको 900 रुपीज़ का मटेरियल यहाँ पे फ्री मिलेगा। हम ढेर सारे PYQ MCQ प्रैक्टिस करेंगे, MCQ अराउंड 40 से 50 होंगे, ये आपको CUET नीट में भी हेल्प करेंगे। आपको सारी क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका प्राइस सिर्फ 999 है। आप प्री बोर्ड क्या कर सकते हो, कूपन कोड यूज कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर।
इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द इक्वेशन ऑफ रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ Na3। हमें 4 पार्ट दिए, हमें Na3 का प्रिपरेशन बताना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन से हमें फिनोल बनाना है। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर लेते हैं 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। उसके बाद हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा फिनोल बन जाता है। सेकेंड है फिनोल टू सैलिसिल एल्डिहाइड, ये राइमर टाइमन रिएक्शन होता है। तो फिनोल को हम सबसे पहले क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, ये एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है, हमारा बनता है CHCl2, यहाँ पे ONA। उसके बाद हम क्या करते हैं, NaOH से हाइड्रोलिसिस करते हैं, ये ना CHO बन जाता है, और उसके बाद जब हम इसकी एसिडिफिकेशन करते हैं तो ये OH CHO बन जाता है, इसे हम सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है। C है एनिसोल टू 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो एनिसोल से हमें 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन बनाना है, तो हम क्या ले सकते हैं, एसिटाइल क्लोराइड ले सकते हैं CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन है। तो इसमें याद रखना, ये जो क्लोरीन है यहाँ पे चला जाएगा, ये जो AlCl3 है ना, ये क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा, जब ये ऑर्थो पे अटैक करेगा हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। नंबरिंग करेंगे 1 2, कीटोन की प्रेफरेंस होती है, तो ये हो जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड और CH3 को हम एसिटोफिनोन कहते हैं। D है फिनोल टू पिक्रिक एसिड। तो याद रखना, जो फिनोल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है, तो जब आप कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो इसकी ट्राई सब्स्टिट्यूशन होती है, 2 ऑर्थो और 1 पैरा पे NO2 जुड़ जाता है, हमारा जो कंपाउंड बनता है इसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, गिव द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें बताना मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। हम इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इथेनॉल होता है CH3CHO, हम CH3 MgBr के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो याद रखना इसमें क्या होगा, कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव, ये ज़्यादा मेटेलिक होता है क्योंकि ये मेटल है, इस पर डेल्टा नेगेटिव, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, MgBr ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, तो हमारा ये कंपाउंड बनेगा। तो अब आप इसकी क्या करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे H3O की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा, तो सेकंड पोजीशन पे OH आ गया, तो ये प्रोपेन 2-ऑल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमारा बन गया। सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है, हाइड्रेशन ऑफ ब्यूट1इन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसे H+ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो जब हम हाइड्रेशन करते हैं ना एल्कीन का, तो जो OH नेगेटिव है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ऐड होता है, वो उस कार्बन पे जुड़ेगा विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड। तो जो OH नेगेटिव है इस कार्बन पे जुड़ेगा, H यहाँ पे जुड़ेगा, हमारा ब्यूटेन 2-ऑल बनेगा। C है रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ ब्रोमीन वाटर। अब जब फिनोल को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटिंग होता है फिनोल, तो जो ब्रोमीन है वो ट्राई सब्स्टिट्यूशन शो करेगा, तो हमारा 2 ऑर्थो 1 पैरा पे जुड़ जाएगा, हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाएगा, इसके ना वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन डू Na3। हमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमें 3 पार्ट करने हैं, ये 3 मार्क्स के हैं। ए पार्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, हम ना कोई भी एल्कीन लेते हैं, यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया, साथ में हम डाइबोरेन लेते हैं, ये ना एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो इसमें ना BH2 नेगेटिव ना इस कार्बन पे जुड़ता है विच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन डबल बॉन्ड, तो इसके साथ BH2 जुड़ेगा, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा, हमारा प्रोपाइल बोरेन बनेगा। हमने अनदर एल्कीन लिया, हमने अनदर प्रोपीन लिया, तो BH नेगेटिव ना इस पे अटैक करता है, H+ इसके साथ जुड़ता है, हमारा डाई प्रोपाइल बोरेन बनता है। हमने अनदर प्रोपीन लिया, फिर B नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, हमारा ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनेगा। इसके बाद हम इसकी ऑक्सीडेशन करते हैं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड OH नेगेटिव इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हमारा प्रोपेन ऑल बनता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। बी पार्ट है विलियमसन सिंथेसिस। जो एल्काइल हैलाइड है उसको हम रिएक्ट करते हैं सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो जैसे हमने क्या लिया, यहाँ पे सोडियम इथॉक्साइड लिया और एल्काइल हैलाइड में इथाइल क्लोराइड लिया, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये इस पे अटैक करता है, SN2 मैकेनिज्म से अटैक होता है। बट हम मेक श्योर करते हैं जो एल्काइल हैलाइड है वो क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए। इसमें हम ना सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, मतलब
जो R ग्रुप है दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमारा यहाँ पे बन जाएगा C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन बन जाएगा, साथ में NaCl बन जाएगा। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका फर्स्ट PYQ है, राइट द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कार्बोनाइल कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो ये sp2 होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, एक ही प्लेन में होता है, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है। तो इसमें ना न्यूक्लियोफाइल ना इस पे अटैक करता है, क्योंकि हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल ना इसे ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अटैक करता है। जैसे अटैक करेगा ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ये स्लो स्टेप होता है, स्टेप नंबर 1। सो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे जुड़ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो चुकी है, यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड है sp3, ये टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्स जो है हमारा बन गया, बॉन्ड एंगल 109.5 हो गया। इसे हम टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट कहते हैं। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेक्स्ट स्टेप ना फास्ट स्टेप होता है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, जो मीडियम है ना उसमें से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करता है, H+ एक्सट्रैक्ट करता है, तो मीडियम में से H+ ले लेता है। ये स्टेप नंबर 2 है, तो यहाँ पे OH हमारा बन जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे हम एडिशन प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमें पहला कंपाउंड दिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे एल्डिहाइड है, हमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट दिया हुआ है, ये टॉलिन्स रिएजेंट है। हमें पता है जो टॉलिन्स रिएजेंट है ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं करता। तो इसमें जो CHO एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये COO नेगेटिव बनाएगा, और साथ में हमें सिल्वर मिरर मिलेगा, हमें Ag मिलेगा, NH3 और H2 भी मिलेगा। तो ये टॉलिन टेस्ट जो है एल्डिहाइड देता है, कीटोन सिमिलर रहेगा। नेक्स्ट अगर आप देखो यहाँ पे कंपाउंड दिया, यहाँ पे CH3CO ग्रुप है, NaOI है, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, आइडोफॉर्म रिएक्शन होता है। आइडोफॉर्म होने के लिए ना हमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये टेस्ट शो करेगा। इसमें याद रखना ये जो है ना पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये COONA बनाता है, ठीक है, COONA बनाता है। वेराज ये जो CH3 वाला पार्ट है, ये जो मिथाइल पार्ट है, ये कन्वर्ट हो जाता है आइडोफॉर्म में, ये CHI3 बनाता है, और इसके याद रखना क्या होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट है। और इसमें याद रखना जो डबल बॉन्ड है वो रिटेन करता है, तो जो ये NaOI है इसे ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, डबल बॉन्ड रिटेन रहता है। नेक्स्ट हमें कंपाउंड दिया, यहाँ पे बेंजीन के साथ एल्डिहाइड है, COOH है, NaCN HCl लिया। अब याद रखना NaCN ना ये न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ना कार्बोनाइल कंपाउंड शो करते हैं जो एल्डिहाइड होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन शो नहीं करते, कार्बोनाइल कंपाउंड चाहे एल्डिहाइड या कीटोन है वो रिएक्शन ये शो करते हैं। तो CN नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो ऑक्सीजन है ये मीडियम में से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, तो COOH तो सेम रहता है, तो इस CH के साथ एक तरफ हमारा OH CN जुड़ गया, तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 5 मार्क्स का है, इसके 5 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, इसे हम रिएक्ट करते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से। जैसे आप रिएक्ट करोगे ना, तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है यहाँ से H2 रिमूव हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बनता है, और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। सेकेंड पार्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड HCN। तो हमें 3 कंपाउंड दिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में हमें शो करना है ऑफ HCN। अब इसमें याद रखना जो CN नेगेटिव है ना इसमें रिलीज होता है, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें 2 फैक्टर होता है, एक होता है स्टेरिक फैक्टर। अगर हम देखेंगे जो CH3 ग्रुप है ना ये बल्की ग्रुप होता है, और ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, तो ये जो ग्रुप है एल्काइल ग्रुप उसे रिपेल करता है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल इसमें ईजिली अटैक कर सकता है, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। वेरस यहाँ पे 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, 2 बल्कि ग्रुप अटैच है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये उसे रिपेल कर देंगे। और यहाँ पे और भी बड़े बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक डिफिकल्ट होता है। सो एज ए रिजल्ट ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। सेकेंड रीजन है इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये जो CH3 है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करता है। यहाँ पे 2 CH3 है,
तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कम करेंगे, और यहाँ पे और बड़ा ग्रुप है तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा कम हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईजी होता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। थर्ड पार्ट है हाउ कैन यू कन्वर्ट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टू बेंजोइक एसिड। हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट होता है। इस पे मैग्नीशियम पे डेल्टा पॉजिटिव और इस कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो मेटेलिक होता है। इसमें हम ड्राई आइस लेते हैं, ड्राई आइस क्या होता है, CO2 होता है। कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तो ये जो कार्बन है ना ये इस पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे डेल्टा नेगेटिव है, डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो ऑक्सीजन है ये MgBr के साथ जुड़ जाएगा, हमारा C डबल बॉन्ड O MgBr बनेगा। इसके आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा बेंजोइक एसिड बन जाता है। फोर्थ पार्ट है गिव ए सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल। बेंजल्डिहाइड एंड इथेनॉल दोनों एल्डिहाइड होते हैं। अगर हम बात करें इथेनॉल की ना, इथेनॉल होता है CH3C डबल बॉन्ड OH, ये ना आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इथेनॉल में अगर बात करें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो आयोडोफॉर्म ये टेस्ट शो करता है। NaOH प्लस I2 हम लेते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है HCOONA, और जो CH3 पार्ट है ये क्या बना देता है CHI3, ये आयोडोफॉर्म बनाता है और इसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो अगर येलो प्रेसिपिटेट शो कर रहा है तो वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। फिफ्थ है राइट मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें रिएक्शन दिया, इसका मेन प्रोडक्ट बताना है। अगर आप देखोगे ये जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है कीटोन ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है एस्टर है COOC2H5, हमने NaBH4 लिया प्लस H+। अब ये NaBH4 ना माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, वेरएस एस्टर को ये रिड्यूस नहीं करता। तो अगर आप देखोगे ये जो कीटोन है ये वाला क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये अल्कोहल बना देगा, वेरएस जो एस्टर पार्ट है वो सेम रहेगा, तो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 मार्क्स का, इसका A पार्ट है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। तो हमें फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड को टेस्ट से डिस्टिंग्विश करना है। पहला पेयर है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। जो बेंजोइक एसिड है ये बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है, तो हम इसे ना सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ये बना देता है सोडियम बेंजोएट। अब इसमें क्या होता है CO2 गैस है वो क्या होती है रिलीज होती है, प्लस H2O बनता है। अब सोल्यूशन में क्या होता है, जो बबल्स हैं CO2 के बनते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, और ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज बेंजोइक एसिड। सेकंड है हमें डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉन। जो प्रोपेनॉल है वो क्या है एल्डिहाइड है, और ये क्या है कीटोन है। जो एल्डिहाइड होता है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे टोलिन और फेलिंग सोल्यूशन। तो हम क्या ले सकते हैं, प्रोपेनॉल लेते हैं, इसे हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, वो क्या होता है टॉलिन्स रिएजेंट होता है। तो AgNH3 ट्वाइस प्लस, ये ना साथ में हम अल्कलाइन मीडियम लेते हैं, तो ये क्या होता है ऑक्सीडाइज हो जाता है, कीटोन इसमें ऑक्सीडाइज नहीं होता है, तो ये ऑक्सीडाइज होके CH3CH2COO नेगेटिव बनाता है। साथ में जो सिल्वर प्रोड्यूस होता है इसे हम सिल्वर मिरर कहते हैं, और ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ प्रोपेनॉल, ठीक है। फोर्थ का B पार्ट है विच वन ऑफ द गिवन कंपाउंड इज स्ट्रॉन्गर एसिड एंड वाई। हमें 2 कंपाउंड दिए, हमें बताना कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है। याद रखना इसमें ना दोनों में फ्लोरीन अटैच है, और जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। COOH में क्या होता है, जो OH होता है उसकी जो पोलैरिटी इंक्रीज करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अगर पहले वाले कंपाउंड की बात करेंगे, यहाँ पे जो फ्लोरीन है इस कार्बन पे जुड़ा है, और सेकंड वाले में यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे जो फ्लोरीन है दैट इज नियरेस्ट टू COOH, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, क्योंकि ये इससे नियर है, यहाँ पे ये दूर है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट इसमें ज़्यादा होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है इसमें ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर एज कंपेयर टू कीटोन। ये 5 मार्क्स से टोटल क्वेश्चन है। अब एल्डिहाइड क्या होता है, RCHO होता है, कीटोन होता है RC डबल बॉन्ड OR। अब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन इसलिए इजी होती है क्योंकि एल्डिहाइड में ना कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, वेरस कीटोन में ना इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो अगर आपको कीटोन को
ऑक्सीडाइज करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग कंडीशन लेना पड़ता है, हाई टेम्परेचर लेना पड़ता है, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और मिक्सचर ऑफ एसिड मिलता है। सो कीटोन डज नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू कार्बोनाइल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप एंड हेंस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड इज ईजियर देन कीटोन। तो कीटोन में इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सो एज ए रिजल्ट एल्डिहाइड इजिली ऑक्सीडाइज हो जाता है। सेकेंड पार्ट है द अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड आर एसिडिक इन नेचर। सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है, इसके साथ वाला जो कार्बन होता है इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं और इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है, मतलब ये इजिली रिमूव हो जाता है। इसके दो रीजन है। सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो जो सी डबल बॉन्ड ओ है ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, इस कार्बन और हाइड्रोजन में ना पोलैरिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, पोलैरिटी इंक्रीज होने की वजह से ये एसिडिक होता है। सेकंड रीजन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनाइन। जब आपने इसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, सपोज बेस है उसने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो क्या होता है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। इसे हम कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं। अगर ये एसिड है, H+ रिमूव कर दिया तो ये कॉन्जुगेट बेस होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकते हैं डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है एल्डिहाइड का वो क्या होता है, एसिडिक होता है। सेकेंड है अरेंज फॉलोइंग। पहला है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी पे हमें अरेंज करना है। सबसे पहले याद रखना हो जाएगा हमारा प्रोपेनल। प्रोपेनल जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि इस पे कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। सेकंड आता है हमारा यहाँ पे ये कीटोन एसीटोन। इसमें भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, बट ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं। एज ए रिजल्ट जो एसीटोन है प्रोपेनल से कम क्या होता है, रिएक्टिव होता है। और सबसे कम रिएक्टिव होगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड कम रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना रेजोनेंस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर सकते हैं, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं बिकॉज ऑफ -r इफेक्ट। तो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी मिल रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा कम होता है। सो एज ए रिजल्ट ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो बेंजल्डिहाइड है वो सबसे कम शो करता है। सेकेंड है हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें दिया प्रोपेन दिया जो हाइड्रोकार्बन है, इथेनॉल एल्कोहल दिया, डाइमिथाइल ईथर ईथर दिया हुआ है, प्रोपेनल एल्डिहाइड दिया हुआ है। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट ना याद रखना किसका होता है, हाइड्रोकार्बन का होता है। उसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो इसमें सिर्फ वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो अगर हम बात करें प्रोपेन का सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है। उससे ज़्यादा याद रखना ईथर का होता है, डाइमिथाइल ईथर। इसमें लो पोलैरिटी होती है और इसमें ना डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। उसके बाद आता है हमारा प्रोपेनल। प्रोपेनल में पोलैरिटी ना हाई होती है, तो इसका जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ईथर से ज़्यादा होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल का होता है, इसमें इथेनॉल का, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड खुद के साथ बना सकता है और हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है, तो इसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग। 3 मार्क्स का है। सबसे पहला है वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वोल्फ-किर्चनर रिडक्शन से हम एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से ना हम हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं। हमने जैसे यहाँ पे लिया है इथेनॉल लिया है, हम सबसे पहले रिएक्ट करते हैं हाइड्राजीन NH2 से। तो जब आप रिएक्ट करते हो तो यहाँ से ऑक्सीजन H2 रिमूव हो जाता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, हमारा हाइड्रोजोन बनता है। उसके बाद हम ना इसे हीट करते हैं KOH इथाइलिन ग्लाइकोल। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है ये हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड होता है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो आप जब आप हीट करते हो ना तो याद रखना इसमें से जो नाइट्रोजन है गैस वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ जाता है, हमारा इथेन बन जाता है। ठीक है। बी पार्ट है डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्सिलेशन में हमारे पास क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड होता है और हम इसे रिएक्ट करते हैं NaOH NCaO के साथ। इसे सोडा लाइम कहते हैं और इसका रेशो 3:1 रेशो होता है। जब भी आप इसे हीट करते हो ना तो याद रखना इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ जाता है इस R के साथ, RH बन जाता है, तो हमारा हाइड्रोकार्बन बनता है, साथ में Na2CO3। अब इस रिएक्शन में यहाँ से CO2 रिमूव हो रहा है, तो हम इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहते हैं। सी है कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे अगर हम देखेंगे हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया,
हम कंसंट्रेटेड NaOH के साथ इसे क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं। तो इसमें ना डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। तो एक मॉलिक्यूल याद रखना है सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा, हमारा मिथेनॉल बना देगा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसी का वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। ये एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक के 4th चैप्टर की बात करेंगे जो अमाइंस है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। हमें कंपाउंड X दिया जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C3H9N दिया हुआ है। ये रिएक्ट करता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, हमें एक सॉलिड देता है, ये इनसॉल्युबल है अल्कली में। हमें X आइडेंटिफाई करना है और हमें IUPAC नेम देना है प्रोडक्ट का, और हमें बताना है कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है। सबसे पहले अगर आप देखोगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, सॉलिड दे रहा है और इनसॉल्युबल है अल्कली में, तो याद रखना ये क्या होता है, सेकेंडरी अमाइन होता है। तो अगर आप देखोगे 3 कार्बन का अगर आप सेकेंडरी अमाइन बना रहे हो तो एक ही बनेगा। तो इसमें क्या हो सकता है, 3 कार्बन का सेकेंडरी अमाइन, 2 कार्बन इस तरफ होंगे, 1 कार्बन इस तरफ होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एन मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंडरी अमाइन हो गया। हमने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं, तो यहाँ से HCl जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो हमारा ये प्रोडक्ट बन गया। इसमें अगर आप देखो इसका नाम क्या होगा, इसे लिखेंगे एन इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन इथाइल, एन मिथाइल, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोन अमाइड। इसमें नाइट्रोजन के साथ ना कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये अल्कली में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमाइन। सेकेंड क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। इसका फर्स्ट पार्ट है व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन के साथ SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। सेकंड है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस। हमें 3 दिए हुए हैं कंपाउंड, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में हमें अरेंज करना है। अगर आप देखो ये प्राइमरी है, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है। तो गैसियस फेस में ना सिर्फ याद रखना प्लस आई इफेक्ट होता है। तो ये जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। अगर आप देखोगे प्राइमरी की सबसे कम है, देन सेकेंडरी, क्योंकि सेकेंडरी में 2 C2H5 ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट करते हैं, तो सेकेंडरी प्राइमरी से ज़्यादा बेसिक होगा। वेरएस टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसके साथ 3 C2H5 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। हमें ए दिया है जो मिथाइल अमाइन है वो ज़्यादा बेसिक है एज कंपेयर टू एनिलीन, ठीक है। अब मिथाइल अमाइन की अगर बात करें, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज करता है। बट एनिलीन में क्या होता है, जो एनिलीन के जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ जाता है। इसके इलेक्ट्रॉन याद रखना लोकलाइज होते हैं, एक ही जगह प्रेजेंट होते हैं, बट इसके इलेक्ट्रॉन ना डीलोकलाइज हो जाते हैं। तो इसमें प्रोटॉन ऐड करना और प्रोटोनेशन इजी होता है, वेरएस एनिलीन में डिफिकल्ट होता है। सो दैट्स व्हाई मिथाइल अमाइन ज़्यादा बेसिक होता है। तो मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक बिकॉज इन एनिलीन लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, सो दैट्स व्हाई मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक। बी पार्ट है एनिलीन रिएक्ट विद Br2 वाटर टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब जो एनिलीन है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट करके ट्राई सब्स्टिट्यूशन देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एनिलीन है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है। हाईली एक्टिवेटिंग का मतलब क्या है, ये +R इफेक्ट शो करता है और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑर्थो पैरा में काफ़ी ज़्यादा वो इंक्रीज कर देता है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, जो Br+ है वो ऑर्थो पैरा में जुड़ जाता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन शो करता है और हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। सो इन एनिलीन NH2 ग्रुप इस हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। ऑर्थोपैरा पोजीशन गेट्स एक्टिवेटेड, मतलब ऑर्थोपैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और ये इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 पोजीशन पे शो करता है। सी पार्ट है प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्शरी अमाइन। जो प्राइमरी अमाइन होता है इनका ना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है टर्शरी अमाइन से, क्योंकि जो प्राइमरी अमाइन है उसमें नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, वेरएस टर्शरी अमाइन में नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। सो एज ए रिजल्ट जो प्राइमरी अमाइन है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्राइमरी अमाइन का टर्शरी अमाइन से ज़्यादा होता है। सो प्राइमरी अमाइन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन which can undergo
intermolecular hydrogen bonding whereas tertiary amine has no such hydrogen. So as a result जो प्राइमरी अमाइन है उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, कैरी आउट द फॉलोइंग कन्वर्जन 2 मार्क्स का है। फर्स्ट है नाइट्रोबेंजीन से हमें एनिलीन बनाना है। अगर हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, हमें एनिलीन बनाना है, तो हम इसकी रिडक्शन करते हैं। हम Fe इन प्रेजेंस ऑफ HCl लेते हैं, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके FeCl2 देता है और जो हाइड्रोजन रिलीज होता है इसकी रिडक्शन करके एनिलीन बनाता है। सेकंड है, हमें ना एनिलीन से फिनॉल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, जो एनिलीन है इसे डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करते हैं 273 to 278 केल्विन, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। और जब आप इसको वाटर के साथ वार्म करते हो तो हमारा फिनॉल बन जाता है, साथ में नाइट्रोजन प्लस HCl रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइमिथाइल अमाइन एंड इथेन अमाइन। तो हमें ना डिस्टिंग्विश करना है डाइमिथाइल अमाइन एंड इथेन अमाइन को। ये सेकेंडरी अमाइन है, ये प्राइमरी अमाइन है। और हमें पता है जो प्राइमरी अमाइन है, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो कार्बन अमाइन टेस्ट देता है। मतलब जैसे हमारे पास क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, इथेन अमाइन है, इसे हम क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या बनाता है, CH3CH2NC। इसे हम इथाइल आइसोसाइनाइड कहते हैं, इसे कार्बन अमाइन भी कहते हैं। इसकी फाउल स्मेल होती है, और अगर फाउल स्मेल आता है तो ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अमाइन। तो इथेन अमाइन ये टेस्ट देगा, इसे कार्बन अमाइन टेस्ट कहते हैं, वेरस डाइमिथाइल अमाइन ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KI। जब आपके पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, आप उसे KI के साथ रिएक्ट करते हो, तो इसमें याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, I यहाँ पे जुड़ जाता है, हमारा आइडोबेंजीन बनता है, साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ABNC 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दिया CH3CH2Br KCN। तो इसमें क्या होता है, Cn नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, इस पे अटैक करता है, हमारा CH3CN CH3CH2CN बनता है। उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव दिया बेसिक सोल्यूशन में, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड देता है, और अगर आपने कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की तो ये एसिड देता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड दे देता है, CH3CH2CONH2 अमाइड बन गया। उसके बाद NaOH-Br2 के साथ आप रिएक्ट करते हो, ये हॉफमैन ब्रोमेट अमाइड डिग्रेडेशन होता है, तो इसमें ना C डबल बॉन्ड O रिमूव हो जाता है और हमारा इथेन अमाइन बनता है, तो जो C है वो इथेन अमाइन होगा। बी पार्ट है, हमें नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है, हमने FeHCl के साथ इसकी रिडक्शन की, तो हमारा एनिलीन बन गया। उसके बाद NaNO2HCl 273 to 278 केल्विन में ये कन्वर्ट हो जाता है डाइजोनियम क्लोराइड में, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अगर हम C2H5OH के साथ इसकी क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं ना, तो याद रखना ये बॉन्ड ब्रेक होकर इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाता है और हमारा बेंजीन बन जाता है। ऑर्गेनिक का 5th चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग शुगर्स इनटू मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो मोनोसैकेराइड होते हैं फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं करते, वेरस डाइसैकेराइड हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैकेराइड देते हैं। तो हमें फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज को डिफरेंशिएट करना है। मोनोसैकेराइड में आता है हमारा ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेरस डाइसैकेराइड में आता है लैक्टोज एंड माल्टोज। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है, जो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है, उसे नेटिव प्रोटीन कहते हैं। तो अगर आप ना pH चेंज करो या टेम्परेचर चेंज करो, कोई केमिकल चेंज करो, तो याद रखना जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है प्रोटीन का वो डिस्टर्ब हो जाता है। सो एज ए रिजल्ट जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन लूज कर देता है, उसे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। तो द लॉस ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन बाय चेंजिंग द pH टेम्परेचर ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर आप pH या टेम्परेचर चेंज करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्टर्ब हो जाता है और जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता, इसे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब याद रखना जो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, वेरस प्राइमरी स्ट्रक्चर में याद रखना कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। सो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है इट विल रिमेन इंटैक्ट। सेकेंड है इनवर्ट शुगर। ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, जब आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हो तो आपको इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का, जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और एंजाइम।
अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सुक्रोज है ना ये क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, वेरास ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है एंड फ्रक्टोज लीवोरोटेटरी होता है। ठीक है, बट जो फ्रक्टोज है ना इसका जो लीवो रोटेशन है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्लूकोज, तो ओवरऑल जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी हो जाता है। तो चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन, तो इनिशियली जो सुक्रोज था वो क्या था, डेक्स्ट्रो था, बट अब जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी हो गया, सो दैट्स वाई हम इसे इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, 3 मार्क्स का है। सबसे पहले ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो जब दो मोनोसेक्राइड ना एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड के बीच में ऑक्सीजन का लिंकेज होता है, तो उसे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। द टू मोनोसेक्राइड आर जॉइंट टुगेदर बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, तो ऑक्सीजन का लिंकेज होता है, फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। बी है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच द वेरियस अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन ए प्रोटीन आर लिंक्ड टू वन अनदर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है प्रोटीन का, जो सीक्वेंस होती है ना अमीनो एसिड की, हर एक प्रोटीन में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है अमीनो एसिड की, तो उसी सीक्वेंस को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अगर आपने एक भी अमीनो एसिड चेंज कर दिया ना तो याद रखना क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो जाता है और हमें डिफरेंट प्रोटीन मिल जाता है। सी है डाइसेक्राइड, तो जब दो मोनोसेक्राइड कंबाइन करते हैं तो हमारा डाइसेक्राइड बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट, तो वो कार्बोहाइड्रेट जब आप उसकी हाइड्रोलिसिस करो तो आपको ना 2 यूनिट मिलते हैं, सेम भी हो सकता है मोनोसेक्राइड या डिफरेंट मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। एग्जाम्पल सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, व्हाट हैपन व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, राइट केमिकल इक्वेशन, 2 मार्क्स का है। हमारे पास ये ग्लूकोज है, आपने ना नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ रिएक्ट किया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा, एल्डिहाइड है ना जो CHO है इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, ये COOH बनेगा, और यहाँ पे जो प्राइमरी अल्कोहल है उसे भी ऑक्सीडाइज कर देता है, तो दोनों तरफ COOH ग्रुप आ जाता है, इसे हम सैक्रिक एसिड कहते हैं। ठीक है, बी पार्ट है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA। जो DNA है ना इसमें जो शुगर प्रेजेंट होता है इसे हम डीऑक्सीराइबो शुगर कहते हैं, और RNA में राइबो शुगर प्रेजेंट होता है। जो DNA है वो डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वेरास RNA सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2024 बोर्ड में आए थे। तो आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड बाय।